इजरायली दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ है। चैनल 14 और फार्स न्यूज का दावा है शाही ड्रोन टकराने का वीडियो वायरल हुआ है। हमले पर इजरायल की आधिकारिक चुप्पी, अभी तक नुकसान और हताहतों की कोई जानकारी नहीं। ईरान जवाबी हमले की अटकलें अब तेज हो चली हैं। तो अमेरिका और इजरायल के साथ जंग में ईरान ने क्रॉस कर दी है रेड लाइन। खबर है कि ईरान की सेना ने बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित इजरायली दूतावास पर हमला किया है। यह दावा है इजरायल के चैनल 14 और ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी का। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें कथित तौर पर ईरान का शाही ड्रोन मनामा स्थित इजरायली दूतावास से टकराता है और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जोरदार विस्फोट, इमारत में आग लगती है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसे लेकर अभी तक कोई इजरायली डिफेंस फोर्स या बहरीन की सरकार की ओर से जानकारी नहीं साझा की गई है। तो इस पूरे मामले की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजरायल इस हमले के जवाब में ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर सकता है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इजरायल शांत था। लेकिन अब यह शांति किसी बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली है। बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमले का यह वीडियो, इस हमले के इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दोनों देशों के न्यूज चैनलों की तरफ से यह पुष्टि की गई है। और यह तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें इजरायली दूतावास बहरीन में स्थित आपको नजर आ रहा होगा, जिस दूतावास के ऊपर एक मिसाइल आकर गिरती है और चंद सेकंड के अंदर जोरदार धमाका और पूरी बिल्डिंग आग की जद में। लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट अभी दोनों देशों की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत सारे सवाल, अगर बहरीन में इजरायल के इस दूतावास पर हमला किया गया है तो यह तय है इजरायल अब बहुत तगड़ा पलटवार करने वाला है ईरान के ऊपर। तो ईरान के लिए मुश्किलें तय बढ़ेंगी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से वो लगातार मार खा रहा है और अब अगर इजरायल भी ईरान पर अटैक शुरू करता है तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। बहरीन में इजरायली दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चैनल 14 और फार्स न्यूज ने यह दावा किया है इन तस्वीरों के जरिए। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमला किया गया है। ड्रोन अटैक में यह दूतावास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि हवा में उठता यह धुआं ये बता रहा है कि ये बहुत घातक ड्रोन हमला इजरायल के इस दूतावास पर किया गया है। विंग कमांडर आलोक सहाय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो तस्वीरें हम लगातार आलोक जी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इन तस्वीरों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि बहरीन का ये इजरायली दूतावास है जहां पर हमला किया गया है। एक बार बताएगा, अगर इस खबर में 1% भी सत्यता है तो ये समझा जा सकता है आने वाला वक्त ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आलोक जी। जी वैभव जी नमस्कार। नमस्कार। ये वैभव जी नमस्कार। ये बहुत ही एक खतरनाक कदम है, क्योंकि दूतावास जो है वो स्वायत्त क्षेत्र माने जाते हैं, सॉवरेन टेरिटरी मानी जाती है। उस पर आक्रमण करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की की अवहेलना है। न सिर्फ अवहेलना है बल्कि एक घातक कदम है और इससे युद्ध का दायरा काफी ज्यादा बढ़ जा सकता है। मेरी आवाज आ रही है वैभव जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सर बोलिएगा। हाँ, ये दायरा इससे युद्ध का काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी आप देखिएगा कि अमेरिका को इससे बहाना मिलेगा कि ईरान के जिन नागरिक क्षेत्रों पर वो अभी आक्रमण करने से बच रहा था, अभी तक उसके आक्रमण सिर्फ रोड, पुल और इस तरह के नागरिक के क्षेत्रों को हो रहे थे जिससे युद्ध में सहायता मिलती है, तो वो युद्ध के अपराध के अंतर्गत नहीं आते थे। लेकिन अब अमेरिका को बहाना मिलेगा
कि वो ईरान में बहुत ही भीषण बमबारी कर सकता है। अमेरिका इधर काफी दिनों से परेशान है, क्योंकि उसके आंतरिक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया गया है कि उनके